Welcome back. I am VK Verma and you are watching English Foundation. In this English Foundation class, you will learn today. In this English Foundation class, you will learn past continuous tense. How to make affirmative sentence of past continuous tense and how to make negative sentence of past continuous sentence. How we identify the past continuous tense. Past continuous tense को हम कैसे पहचान करेंगे? Past continuous tense का स्ट्रक्चर क्या होता है, उसका नेगेटिव स्ट्रक्चर क्या होता है, कैसे हम उसको फॉर्मेट करते हैं, ये सारी चीजें हम इस क्लास में समझेंगे, पढ़ेंगे। तो हम डायरेक्ट अब सेंटेंस पर आते हैं और समझते हैं। सेंटेंस के पहले हम लोग इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसे ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के जो सेंटेंस होते हैं उसकी पहचान क्या है? इसकी पहचान है, जो सेंटेंस होते हैं उसके लास्ट में रहा था, रही थी, रहे थे, पास्ट में बीते हुए समय में कोई काम हो रहा था। जैसे मैं खा रहा था, वो आ रहा था, वो जा रहा था, वो सो रहा था। तो पास्ट में कोई काम हो रहा था। इसमें ऐसे सेंटेंस में रहा था, रहे थे, रही थी, ऐसे साउंड आता है, यानी पास्ट में कोई काम चल रहा था, ये हमें पता चलता है। इसकी सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, कैसे हम फॉर्मेट करेंगे? जैसे अफर्मेटिव सेंटेंस को जब फॉर्मेट करना हो तो सबसे पहले सब्जेक्ट आता है। एज यू नो, सब्जेक्ट, सबसे पहले सब्जेक्ट का यूज किया जाता है। एंड ऑक्सिलरी वर्ब वाज, वर, वाज या वर का प्रयोग किया जाता है। वाज का प्रयोग सिंगल के लिए, सिंगुलर के लिए, और वर का प्रयोग प्लूरल के लिए यूज होता है। जैसे फर्स्ट पर्सन में आई के साथ वाज का यूज होता है एंड वी के साथ वर का प्रयोग होता है। सेकंड पर्सन में यू के साथ हमेशा वर का प्रयोग होता है। थर्ड पर्सन में ही, सी, इट या किसी का नाम हो तो वहां वाज का प्रयोग होता है। और थर्ड पर्सन में प्लूरल दे के साथ वेयर, वर का प्रयोग किया जाता है। तो थर्ड पर्सन में ही, सी, इट या किसी का नाम हो तो वाज होगा, और प्लूरल दे के साथ हम वर का प्रयोग करते हैं। एंड किसी का नाम हो तब भी हम वाज का, सिंगुलर ऑक्सिलरी वर्ब का यूज करते हैं, वाज का यूज करते हैं। उसके बाद V4 क्या है? V4 है वर्ब का चौथा रूप, V1 प्लस ING, ये V4 होता है। वर्ब में ING लगाए, V4 हो गया। और लास्ट में ऑब्जेक्ट का यूज किया जाता है। एंड यदि नेगेटिव सेंटेंस हो तब क्या होता है? सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वाज, वर, वाज वेयर, एंड उसके बाद नॉट, ऑक्सिलरी वर्ब के बाद नॉट का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद V4, उसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है। तो हम लोग समझ लिए कि ऐसे सेंटेंस को, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंस का पहचान क्या होता है, अफर्मेटिव सेंटेंस का
स्ट्रक्चर क्या होता है, फार्मूला क्या होता है नेगेटिव सेंटेंस का, स्ट्रक्चर क्या होता है, फॉर्मेट क्या होता है। अब हम एक एक करके सेंटेंस के माध्यम से इस सेंटेंस को और ऐसे सेंटेंस को और समझेंगे। जैसे एक सेंटेंस लेते हैं, I was driving a car yesterday. I was driving a car yesterday. I है ये सब्जेक्ट हो गया, एक्सिलरी वर्ब आई सिंगल है, अकेले है, वाज का यूज हुआ और वो काम क्या कर रहा है, ड्राइव कर रहा है। तो ड्राइव में क्या लग गया, ड्राइव में आईएनजी लग गया, ड्राइव में आईएनजी, तो ये वर्ब का चौथा रूप हो गया। आई वाज ड्राइविंग अ कार, अ कार क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, और ये चूंकि ये पास्ट में हो रहा है काम, आई वॉज ड्राइविंग अ कार यस्टरडे, मैं कल एक कार चला रहा था। तो सब्जेक्ट हुआ फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर नंबर आई के साथ वाज, आई वॉज ड्राइविंग अ कार यस्टरडे। इसी सेंटेंस को यदि हमें नेगेटिव बनाना हो तब क्या हो जाएगा, मैं कल कार नहीं चला रहा था। कैसे होगा, ऑक्सिलरी वर्ब में नॉट लगाएंगे और हम सेंटेंस को पूरा करेंगे। जैसे आई वाज नॉट ड्राइविंग, आई वाज नॉट ड्राइविंग अ कार yesterday. I was not driving a car yesterday. नेगेटिव हो गया। और सेंटेंस लेकर समझते हैं। We were walking. We were walking in the park. We were walking in the park. हम लोग पार्क में टहल रहे थे। वी कौन, वी है फर्स्ट पर्सन प्लूरल, फर्स्ट पर्सन प्लूरल हुआ तो हम क्या लगाएंगे, वर। वी वर वॉकिंग, वॉक में वर्ब का चौथा रूप आईएनजी। वी वर वॉकिंग इन द पार्क, हम लोग पार्क में टहल रहे थे। नेगेटिव सेंटेंस बनाना हो कैसे बनाएंगे, ऑक्सिलरी वर्ब में सहायक क्रिया में नॉट का प्रयोग करेंगे एंड नेगेटिव बनाएंगे। हम लोग पार्क में नहीं टहल रहे थे। कैसे होगा, वी वर नॉट वॉकिंग इन द पार्क, फुल स्टॉप। वी वर नॉट वॉकिंग इन द पार्क। इसका शॉर्ट रूप कंट्रैक्टेड फॉर्म भी हम लिख सकते हैं। जैसे ऐसे वर नॉट, या वाज के साथ हो तो वाज, यहाँ एक कॉमा होता है, नॉट। ये कॉन्ट्रैक्टेड स्मॉल फॉर्म होता है इसका भी हम यूज कर सकते हैं। खास करके बोलने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं।
वी वर वॉकिंग इन द पार्क, हम लोग पार्क में टहल रहे थे। वी वर नॉट वॉकिंग इन द पार्क, हम लोग पार्क में नहीं टहल रहे थे। और सेंटेंस देखते हैं। You were playing cricket. You were playing cricket. आप या आप लोग, यू एक सिंगल हो तब भी यू का यूज किया जाता है, एक से ज्यादा लोग हो तब भी यू का यूज किया जाता है। तो वो दोनों केस में वर का प्रयोग किया जाता है। तो यू वर प्लेइंग क्रिकेट, आप लोग क्रिकेट खेल रहे थे। यू आर प्लेइंग क्रिकेट, आप लोग क्रिकेट खेल रहे थे। सेकंड पर्सन है यू। वेयर वर आया, एक से ज्यादा लोग हैं। प्लेइंग क्रिकेट, आप लोग, प्ले में आईएनजी लग गया, वर्ब का चौथा रूप, क्या खेल रहे थे, ऑब्जेक्ट हो गया। आप लोग क्रिकेट नहीं खेल रहे थे, कैसे बनाएंगे, वेयर में नॉट लगाएंगे, वेरंट, आरंट, यू वेर नॉट प्लेइंग क्रिकेट, यू आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट, आप लोग क्रिकेट नहीं खेल रहे थे। और सेंटेंस को देखते हैं। He was hiding something from us. He was hiding something from us. वह कुछ छुपा रहा था हम लोगों से, वह कुछ छुपा रहा था हम लोगों से। He was hiding something from us. He कौन, थर्ड पर्सन सिंगुलर, थर्ड पर्सन सिंगुलर के चलते was का प्रयोग हुआ। एंड हाइड में आईएनजी लगाया गया तो वर्ब का चौथा रूप हो गया। He was hiding something, ऑब्जेक्ट समथिंग की जगह कुछ भी हो सकता है, कोई ऑब्जेक्ट, कोई सामान का हम नाम ले सकते हैं। He was hiding something from us, हम लोगों से वो कुछ छुपा रहा था। नेगेटिव बनाना हो, सेंटेंस को देखते हैं। He was, ऑक्सिलरी वर्ब में नॉट का प्रयोग करेंगे। He was not hiding, he was not hiding something from us. He was not hiding something from us. जब नेगेटिव बनाना हो तो ये ध्यान रखना है, ऑक्सिलरी वर्ब के साथ ही नॉट लगाया जाता है। कभी कभी बच्चे गलती करते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब नहीं लगाते हैं, नॉट का यूज कर देते हैं, जो गलत होता है। जब भी नेगेटिव बनाना हो तो वाज नॉट, ऑक्सिलरी वर्ब वर नॉट, वाज नॉट, ऑक्सिलरी वर्ब के साथ नॉट, हाइडिंग समथिंग फ्रॉम अस।
She was beating. She was beating her child. She was beating her child. थर्ड पर्सन सिंगुलर, सिंगुलर के साथ वाज, बीट पिटाई करना, बीट में आईएनजी बीटिंग, सी वाज बीटिंग हर चाइल्ड। हर क्यों आया? सी सब्जेक्ट है, अब सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव रूप हर, उसकी अपनी चाइल्ड, वो अपना बच्चा, अपने बच्चे के लिए सी है तो हर आया। यदि पुरुष होता तो ही होता, तो ही होता, इसलिए सी के साथ है। सी वाज बीटिंग हर चाइल्ड, वह अपने बच्चे को पीट रही थी, वह अपने बच्चे को पीट रही थी। सी के साथ वाज, सी वाज बीटिंग हर चाइल्ड। नेगेटिव सेंटेंस बनाना कैसे बनाएंगे? She was not beating her child. Was में नॉट लगा, she was not beating her child. Rahim was sleeping in his bedroom. यहाँ समझना है, रहीम है, रहीम एक लड़का है, ही है या लड़का है, उसके लिए क्या यूज होता है? हिच। जैसे लड़की है उसके लिए हर का यूज किया गया था यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस में। यहाँ रहीम है तो उसके लिए हिच का प्रयोग होगा, यहाँ ध्यान देना है। रहीम वाज स्लीपिंग इन हिज बेडरूम, रहीम अपने बेडरूम में सो रहा था, रहीम अपने बेडरूम में सो रहा था। रहीम हो गया सिंगल, वाज ऑक्सिलरी वर्ब, स्लीप में आईएनजी स्लीपिंग। रहीम वाज स्लीपिंग कहाँ? इन हिज, अपने बेडरूम में। नेगेटिव बनाना हो, नेगेटिव में वाज में नॉट लगाएंगे। रहीम अपने बेडरूम में नहीं सो रहा था, कैसे होगा? रहीम वाज नॉट स्लीपिंग। इन हिज बेडरूम। रहीम वाज नॉट स्लीपिंग इन हिज बेडरूम, रहीम अपने बेडरूम में नहीं सो रहा था। नेगेटिव सेंटेंस हो गया, वाज में नॉट आया, ध्यान रखना है, और रहीम है तो हिज का यूज किया गया। यदि लड़की होती, लड़की का नाम होता तो हर का यूज होता। यहाँ ध्यान देना है, यहाँ ध्यान देना है, नहीं तो यहीं पर गलतियां होती हैं। और सेंटेंस को देखते हैं।
सुनीता वाच वाचिंग, सुनीता वाज वाचिंग टीवी एट 7 o'clock yesterday evening. Sunita was watching TV at 7 o'clock yesterday evening. लड़की है, ऑक्सिलरी वर्ब वॉच में ing एंड क्या देख रही थी, टीवी। कब, टाइम भी आ गया, एट 7 o'clock, बीते हुए समय में, यस्टरडे में इवनिंग। सुनीता वाज वाचिंग टीवी एट 7 o'clock यस्टरडे इवनिंग। सुनीता टीवी देख रही थी कल शाम को 7 बजे। सुनीता वाज वाचिंग टीवी एट 7 o'clock यस्टरडे इवनिंग। नेगेटिव बनाना हो तो कैसे बनाएंगे, वाज में नॉट का यूज करेंगे और नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। जैसे सुनीता वाज नॉट, यहाँ नॉट आ जाएगा। सुनीता वाज नॉट वाचिंग, सुनीता वाज नॉट वाचिंग टीवी एट 7 o'clock yesterday evening। Sunita was not watching TV at 7 o'clock yesterday evening। सुनीता वाज में नॉट लगाया गया, ये ध्यान रखना है। सुनीता वाज नॉट वाचिंग टीवी एट 7 o'clock yesterday evening। सुनीता कल 7 बजे शाम को टीवी नहीं देख रही थी। इस तरह हम लोगों ने इस क्लास में सीखा कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का पहचान क्या होता है। लास्ट में क्या होता है, रहा था, रहे थे, रही थी, ऐसे साउंड आता है, उच्चारण होती है, तो हम पहचान जाएंगे। पास्ट में बीते हुए समय में रहा था, रहे थे, रही थी, ऐसे साउंड आता है तो हम पहचान जाएंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। और यदि अफर्मेटिव सेंटेंस हो तो हम कैसे बनाते हैं, सब्जेक्ट वाज वर, वर्ब का चौथा रूप, दैट इज V1 प्लस ing। वर्ब में ing का रूप, वर्ब का चौथा रूप, एंड ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। यदि नेगेटिव सेंटेंस बनाना हो तब क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस नॉट। नेगेटिव सेंटेंस में नॉट का यूज करते हैं, एंड अगेन प्लस V4 वर्ब का फर्स्ट रूप प्लस ing, एंड लास्ट में ऑब्जेक्ट। तो आज हम लोगों ने सीखा पहचान क्या होती है, हाउ टू मेक अफर्मेटिव सेंटेंस ऑफ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, हाउ टू मेक नेगेटिव सेंटेंस ऑफ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, ये सारी चीज और एग्जाम्पल लेकर के हमने सीखा। फिर इसके अगले क्लास में हम सीखेंगे हाउ टू कंस्ट्रक्ट interrogative sentence of past continuous tense, and how to give answer in affirmative, how to give answer in negative, how to construct WH question sentence, and how to reply WH question sentence। ये अगले क्लास में हम लोग इसको पढ़ेंगे। आज के लिए
इस क्लास में इतना ही, फिर अगले क्लास में मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास।